दोस्तों, आज की कहानी है दहेज के लालची लोगों को बेटी ने अच्छा सबक सिखाया। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, भारती ने कहा। अरे, तुम तैयार हो गई? तुमसे कहा था ना, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना, लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। सविता जी ने अपनी बेटी भारती से कहा। मम्मी, समझा करो, आज प्रमोशन और इंक्रीमेंट की घोषणा की जाएगी। मैं छुट्टी नहीं ले सकती, पर हाफ डे लेकर आ जाऊंगी। भारती ने माँ से गले लगते हुए कहा और ऑफिस चली गई। आज वह दिन आ ही गया जिसका भारती के परिवार को इंतजार था। अरे सविता, भगवान के सामने दिया जलाओ। भगवान ने चाहा तो आज हमारी बेटी सीनियर मैनेजर बन जाएगी, भारती के पापा मोहन जी बोले। हाँ, और भगवान ने चाहा तो हमारी बेटी अच्छे घर की बहू भी बन जाएगी, सविता जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। पिछले 6 महीने में 15 रिश्ते सामने आ चुके हैं, अब जाकर एक से मिलने के लिए राजी हुई है, भारती की दादी शारदा जी बोली। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। शादी के 3 साल तक जब मैंने खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप परेशान हो गई थी, इलाज करने की सलाह दे दी। भगवान की कृपा और डॉक्टरी इलाज से मैंने कंसीव किया। पूरे 9 महीने कई समस्याओं से ग्रसित रहने लगी थी मैं। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन की वजह से चलना फिरना भी मेरे लिए मुश्किल था। ऐसे में हमारी प्यारी भारती का जन्म हुआ, सविता जी ने शारदा जी से कहा। हाँ बहू, मुझे आज भी वह दिन याद है। पोती, वह भी कमजोर, सांवली रंग लिए उसे देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। जब डॉक्टर ने बोला कि बहू दोबारा माँ नहीं बन सकती, तब मैं तो सदमे में ही आ गई थी। सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे इकलौते बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा, सविता जी बोली। हर रोज आप उसे उपटन लगा लगा कर नहलाती ताकि उसकी रंगत में निखार आ जाए। आज आपकी उसी सांवली पोती के लिए लाइन लगी है शादी के प्रस्ताव की, सविता जी बोली। हाँ भाई, बेटी की मेहनत रंग लाई। पढ़ाई में हमेशा से आगे रही हमारी भारती, और बड़ी कंपनी में भी मेहनत कर रही है, तभी तो उसे प्रमोशन मिल रहा है, भारती के पापा मोहन जी बोले। सविता जी लड़के वालों के स्वागत की तैयारियों में लग गई। शाम को राजीव और उसका परिवार भारती को देखने आने वाले थे। बुआ के साथ लड़के वाले आ चुके थे। इधर भारती भी मिठाई लेकर घर पहुंचती है। माँ पापा, मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई, भारती ने कहा। वह सब तो ठीक है, ज़रा हमारे पास नज़ाकत के साथ बैठो, तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं, बुआ ने भारती के हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा। हमें आपकी बेटी पसंद है, बस लड़का लड़की आपस में बात कर लें ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सके, लड़के की माँ ने कहा। बधाई हो, तुम सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई। अब कितनी सैलरी हो गई आपकी, लड़के ने भारती से पूछा। अब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई है। मुझे आपको एक बात बतानी है। जब मैं छोटी थी तो तेज़ गर्म पानी मेरी पैर में गिरने से वहाँ जलने का निशान रह गया, भारती ने कहा। अरे कोई बात नहीं, मुझे तब भी ये रिश्ता मंजूर है, राजीव ने कहा। एक बात और मुझे साझा करनी है। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पिता ने हमारा घर बेच दिया था। यह घर जो आप देख रहे हैं, वह मैंने बैंक से लोन लेकर पिछले साल ही खरीदा है और इसे अपने माता पिता के नाम कर दिया है। मेरी सैलरी से मुझे बैंक की ईएमआई भरनी पड़ती है, भारती ने कहा। राजीव ने सारी बातें अपने माता पिता से कही। तब भी हमें ये रिश्ता मंजूर है, बस दहेज की रकम 15 लाख हो जाएगी, क्योंकि हम आपकी क्षतिग्रस्त बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं, लड़के के पिता ने कहा। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे पैसों के लालचियों के यहाँ रिश्ता नहीं करना। आप लोगों को बता दूं कि मेरे शरीर पर कोई जले का निशान नहीं है और ना ही कोई मकान के लोन की ईएमआई भरनी है। वह तो मैं आपके लालच के इम्तिहान ले रही थी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, भारती ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तो क्या आप लोग बिना दान दहेज की शादी करने वाले थे, लड़के के पिता ने पूछा। देते तो हम बहुत कुछ, लेकिन आपकी नीयत जान लेने के बाद, माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह रिश्ता अब नहीं होगा, भारती के पिता ने कहा। 1 साल बाद उसी पिता ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी
एक बहुत अच्छे परिवार में की, जहाँ लड़के वालों की तरफ से कोई मांग नहीं की गई थी और ना ही उन्हें बहू की तनख्वाह का कोई लालच था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।